आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामा क्लासेस में। और आज हम झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा 2023 के लिए 1000 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। और ये जो प्रश्न है CDP जिसको कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, उससे MCQ का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उससे लेकर आए हैं। बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इसमें हम आपको बाल शिक्षा से संबंधित मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ, जो कि झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहीं ना कहीं बहुतों बार टेट या फिर अलग अलग राज्यों के टेट, टेट हो गया, टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, हरियाणा टेट हो गया, इन सब में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा 2023। इसमें आप जान रहे हैं 30 नंबर CDP से पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका जो भी 3 विषय है, अगर आप 1, 2, 5 में हैं तब भी आपके पास 3 विषय हो जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश और पर्यावरण। तो उनमें से, और अगर आप 6 to 8 का हैं तो जो भी उसमें 2 आर साइंस कोमा ये आर और साइंस वाले, तो उनमें भी तीन सब्जेक्ट रखना है। तो उनमें से भी आपको आधे प्रश्न लगभग CDP से ही पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर CDP का ही कम से कम 1200 MCQ करवाएंगे। कितना? 1200 MCQ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना करवाएंगे? 1200। आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर 1200 क्वेश्चन हम करेंगे ऑब्जेक्टिव वाले, तो शायद उसमें आराम से पेडागोगी का 30 में 30 आ जाएगा। और अगर आप सिर्फ इसी को देख लिए ना, तो आप आकलन परीक्षा आराम से पास कर जाइएगा। 30 नंबर तो इसी से आ जाएगा, बाकी हिंदी और खोटा से आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, अगर आप नए हैं तो हमारा जो रामा क्लासेस है उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके सारे प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न हमारे लिए, पहला प्रश्न में है, बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 100 के मध्य है तो वह किस प्रकार का बच्चा है? तो 90 से 100 के बीच में बुद्धिलब्धि अगर है तो किस प्रकार का बच्चा है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। आंसर जो इसका होगा वो होगा सामान्य बुद्धि। चूँकि 120 से जब ज़्यादा जाता तो हम लोग उसको बोलते प्रतिभाशाली बच्चा। अगला क्वेश्चन, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है? अगर आप टीचर हैं तो इसको तो जानते होंगे। 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है। किसके लिए? 6 से 14 वर्ग के बच्चों के लिए। 6 में पहला क्लास आता है और 14 में क्लास 8 वो पास कर जाते हैं। तो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए होती है। अब अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि और सांख्यिकी विधि। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा विकासीय विधि। सही आंसर क्या होगा? विकासीय विधि। अगला क्वेश्चन, चलिए, गार्डनर ने 7 दुनिया का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो गार्डनर ने जो 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था उसमें से एक कौन नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि। तो इसमें सही आंसर होगा भावात्मक बुद्धि। गार्डनर ने जो 7 बुद्धि अधिमान निर्धारित किए थे तो वो नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो देखिए, 5 वर्ष जो उसकी मानसिक आयु है उसको हम ऊपर में लिखेंगे और जो वास्तविक आयु है उसको हम नीचे लिखेंगे और इसको फिर हम 100 से गुना कर देंगे। यही फार्मूला होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100।
अब इसको हम इससे काट दिए तो 4 को 25 से 100 कट जाएगा। ये 25 को जब 5 से गुना करेंगे तो 25 पच्चे 125 और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 125 उसकी बुद्धि लब्धि होगी। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? ऐसा भी हो सकता है ये कथन किसका है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए BN झा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो चलिए इसका सही आंसर स्किनर होगा। सही आंसर क्या होगा? स्किनर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? कौन से आयु वर्ग के बच्चे हिंदी अक्षर को पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में हिंदी अक्षर को बालक पहचानने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया, तो एलेक्सिया पढ़ने की यह क्षमता, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो उसके अंदर एक खास गुण होता है, एलेक्सिया भी हो सकता है। तो पढ़ने की यह क्षमता जो होती है किसके कारण होती है? एलेक्सिया के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे जो हैं उनके लिए। तो इसका ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी 11 से 17 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 11 से 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक, अगर बालक विकसित होंगे तो उसको कितना दिन लगेगा? ऑप्शन ए 150 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 390 दिन या ऑप्शन डी 460 दिन। और इसका सही आंसर होगा 280 दिन। तो 280 दिन गर्भ में बालक के विकसित होने का समय लगता है। 280 दिन। टोटल कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? मतलब अपना ही खुद बेटा का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने अध्ययन किया? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी स्टैनले हॉल और ऑप्शन डी जेम्स लिली। तो इसका सही आंसर होगा पेस्टोलॉजी। कौन होगा सही आंसर? पेस्टोलॉजी। चलिए अब अगला क्वेश्चन, बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सिर से पैर की ओर। बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। बालक का मतलब यहाँ कोई भी बच्चा होगा। बालक का मतलब क्या होगा? कोई भी बच्चा। तो कोई भी बच्चा जो होता है उसका जो विकास होता है तो सिर से पैर की ओर होता है। आप इसको याद रख सकते हैं। पहले बच्चा जो है वो जब एकदम छोटा जन्म लेता है तो उसके कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ घंटों के बाद सबसे पहली जो उसकी हलचल होती है वो सिर में होता है। सबसे पहले वो आँख को इधर उधर घुमाना सीखते हैं, फिर उसके बाद थोड़े बहुत गर्दन को घुमाना सीखते हैं और उसके बाद फिर उनका हाथ और पैर चलता है। तो इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये VVI क्वेश्चन है कि बच्चों का विकास जो है किस ओर से होता है? तो सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन, विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर वर्तुलाकार गति। तो यहाँ देखो विशिष्ट से सामान्य की ओर, यहाँ पर देखिए सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास का है सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये भी सही ऑप्शन। सिर से पैर की ओर होता है, वर्तुलाकार भी गति होती है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि आज जिसमें वो विशिष्टता हासिल कर ली है बाद में वो सामान्य हो जाएगा? जैसे सोच के देखिए, आज अगर सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं तो बाद में क्या वो भूल जाएंगे? नहीं ना। पहले सामान्य होता है और सामान्य से फिर बाद में जो है सो विशिष्ट होती है, और यही कथन इसमें गलत है। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा सही आंसर। अगला, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान तो शेषवावस्था, डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो शेषवावस्था, इसमें देखो शेषवावस्था बालक जैसे जन्म लिया तो उसको कहेंगे शेषवावस्था। डिम्ब, बीजकरण और भ्रूणावस्था ये बच्चों के गर्भ के जो है सो विकास के कारक हैं। अगला क्वेश्चन, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता, मनोभौतिक का मतलब उसके शरीर के अंदर जो एकता बनी हुई है उसको क्या कहते हैं?
तो मन तथा शरीर का विकास होना मानव जीवन का मनोभौतिक एकता कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास होना मानव जीवन का मनोभौतिक एकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। सबसे पहले जो गर्भ में निर्माण होगा, किसका निर्माण होता है? पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का? तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, मानव का फिर किसी जीव का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। तो यहाँ तो ये पैर तो होगा नहीं, इसको गलत कर सकते हैं। धड़ तो होगा नहीं, और ये जब नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले सिर का ही विकास होता है। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है? 206, 230, 270 या 320? तो याद रखना, किसी भी बच्चे में जब जन्म लेते हैं उसमें 270 हड्डी होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़ के आपस में एक हड्डी हो जाती है, और फिर मानव शरीर में 206 हड्डी बचते हैं। अगला क्वेश्चन, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है कितने माह में? ऑप्शन ए 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह? तो इसका सही आंसर होगा 3 माह। जब बच्चा कोई भी 3 महीना का होता है तो अपनी माँ को पहचानने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो मस्तिष्क है वो कितने ग्राम का होता है? ऑप्शन ए 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम? तो सही आंसर इसका होगा 350 ग्राम। 350 ग्राम मानव का मस्तिष्क होता है। कब? जब कोई भी मानव जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है। अगला क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में कल्पना ही जब करता है तो शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर शैशवा और किशोरावस्था? तो देखिए, शैशवा का मतलब होता है जब वो शिशु होते हैं, तो उसमें कल्पना जगत में ही विचरण करता है, वो तो इधर उधर कुछ हो नहीं पाता। बाल्यावस्था जब बालक के रूप में रहता है 6 से 11 साल, तो उसमें वो ज़्यादा नहीं सोचता है। फिर वो कब ज़्यादा सोचना शुरू करता है? किशोरावस्था में। तो सही ऑप्शन डी होगा, शैशवावस्था और किशोरावस्था। बालक मुख्य रंगों को पहचान कर लेता है। कब पहचान कर लेता है? 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में? और इसका सही आंसर होगा 5 साल में। तो कितने सालों में बच्चा जो है पहचानने लगता है रंग का, और वो भी छोटे छोटे रंग? 5 साल में। अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों वाली साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो देखिए, सबसे पहले शैशवावस्था को हम लोग समझते हैं। शैशवावस्था 0 से 2 साल को कहते हैं। उसके बाद बाल्यावस्था 2 से 11 चल जाएगी। 11 से 18 या 19 कह लेते हैं, 19 टीनेजर जिसको कहते हैं, वो किशोरावस्था हो गई। और प्रौढ़ावस्था हो गया ये 50+। ठीक, तो यहाँ पर जो 3 पहिए की गाड़ी है, बच्चे जब चल नहीं पाते तो उनके सपोर्ट के लिए जो गाड़ी बनाई जाती है, साइकिल बनाई जाती है, यह चलाने का कार्य किस अवस्था में होता है? तो इसी अवस्था में होगा। बच्चा 1 साल में ही बोलता है, पैदल चलना शुरू करता है। तो 0 से 2 वर्ष हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर, भोजन की ओर? देखिए, सबसे पहले जो आकर्षित करेंगे वो देखेंगे, तो किस ओर देखेगा? सबसे पहले प्रकाश की ओर ही देखेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश। अगला क्वेश्चन, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? तो उसके जिज्ञासा को दमन कर देना चाहिए, खत्म, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? तो उसके जिज्ञासा को हम लोगों को शांत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शांत। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? बाल विकास, बच्चों के विकास की शुरुआत कब होगी? सही आंसर होगा 1930 ईस्वी में। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में कौन सी है? किशोरावस्था में समाज के विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो रुचियाँ या आवश्यकताएँ या सुरक्षा अभिव्यक्ति? देखिए, रुचि का जो है समाज पर असर पड़ेगा, आवश्यकता का भी पड़ेगा, अभिवृत्ति का भी पड़ेगा, लेकिन यह सुरक्षा का नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? यह सुरक्षा, असुरक्षा इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में कौन है? किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण अवस्था वह निम्न में से किस में है? तो इसमें पहला ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था,
आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था या फिर स्व केंद्रित अवस्था। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। चूँकि किशोरावस्था में जो है ना, बच्चे बहुत ही उटपटांग सोचते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ दिन होगी, बड़े हो जाएंगे तो फिर हम गाड़ियाँ लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उस समय उसकी आत्मचेतना अवस्था शुरू हो जाती है और वह आधारहीन होता है, उसका कोई भी आधार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विकास व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुट करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हरलॉक का है। किसका कथन है? हरलॉक का ये कथन है। अगला कथन देखते हैं, किशोरावस्था में एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? तो यह जो कथन है स्टैनली हॉल का है। स्टैनली हॉल क्या बोल रहे हैं? किशोरावस्था एक नया जन्म है, मतलब आदमी का जो जन्म बच्चा में हो गया वो तो हो गया, लेकिन किशोरावस्था में भी उसके जन्म की जैसे ही क्रियाएं हैं। आप इसमें उच्चतर और श्रेष्ठ मानव बन सकते हैं। अगर किशोरावस्था में सही से मेहनत किया जाए तो आप श्रेष्ठ और उच्चतर मानव बन सकते हैं। तो इसी प्रकार का कथन किसने दिया था? स्टैनली हॉल ने दिया था। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? तो यह परिभाषा देने वाले जीन पियाजे साहब हैं। तो जीन पियाजे ही जो हैं, उन्होंने ही इस प्रकार का कथन दिया था कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन के सामान्य समायोजन की अवस्था है। और इस प्रकार का परिभाषा देने वाले कौन है? जीन पियाजे हैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं, किससे संबंध नहीं? मानसिक विकास, तर्क का निर्णय, देखो तर्क तो मानसिक है, स्मृति मानसिक है, या बोध किस प्रकार का कहें, हमें अपना जो है सो रोल कैसे करेंगे, किस प्रकार की बातें करनी है, ये सब चीज़ बोध। तो ये सब मानसिक विकास से है। लेकिन मानसिक विकास से क्या संबंध नहीं है? तो शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई जो है किसी भी बच्चे का, वो मानसिक विकास नहीं, वो शारीरिक विकास में आ जाएगा। मनुष्य की शरीर की हड्डियां की संख्या कम से कम होती है, सबसे कम कब होती है? तो शिशुअवस्था में हम बताए थे अभी 270 हड्डी, लेकिन उसके बाद बाल्यावस्था में उससे कुछ कम होंगे, किशोरावस्था में उससे कम होंगे, और प्रौढ़ावस्था जब आदमी एकदम बूढ़े हो जाएंगे तो उसमें जो है टोटल 206 हड्डी ही बचेंगे, और इसलिए सबसे कम हड्डी प्रौढ़ावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की मुख्य समस्या है, क्या समस्या है मुख्य? वजन बढ़ाने की, अरे ये तो समस्या नहीं है। शिक्षा की, ये भी बहुत कम है। समायोजन की सबसे ज़्यादा टेंशन है, किसके? समायोजन, मतलब भविष्य में हम किस प्रकार का कार्य करेंगे, तो ये समायोजन को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। समायोजन की समस्या उसकी। अगला, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्टैनली का है। अभी हम लोग स्टैनली का एक और कथन सुने थे कि किशोरावस्था पुनर्जन्म जैसे, मतलब फिर से जन्म जैसे, मानव का उसी में वास्तव रूप से जन्म लेते हैं जिसमें वो श्रेष्ठ मानव बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितने अवस्था में होते हैं? तो 4 अवस्था में होते हैं। कितने अवस्था में? 4 अवस्था। मनुष्य के अंदर संज्ञानात्मक विकास कितने अवस्था में? 4 अवस्था में। अगला क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है? पहल का मतलब काम करने के लिए लालायित होना, चाहे वो उसका अपना पर्सनल हो या फिर किसी का भी, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो यह किस प्रकार के? 18 माह से 3 माह तक उसके अंदर कोई भावना ही नहीं होगी। 3 से 6 वो नहीं समझ पाएंगे क्या करना है, क्या उचित है नहीं है। 6 से 12 साल, यही सबसे राइट आंसर होगा। 6 से 12 साल तक अगर बच्चा सुधर गया तो समझिए बच्चा सुधर गया, और उसके बाद अगर कुछ हुआ तो वो बिगड़ेंगे। तो सबसे पहला 6 से 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं
परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो सही आंसर होगा धार्मिक वातावरण, जो कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। देखिए, आपका परिवार जिस प्रकार से रहेगा, परिवार का वातावरण जिस प्रकार रहेंगे, बच्चे का बिहेव भी उसी प्रकार होगा। दूसरा, धार्मिक वातावरण, परिवार में समाज की स्थिति जैसी रहेगी। अगर कोई उच्च परिवार में जन्म लें तो उसका बिहेव भी उसी प्रकार होगा, कोई निम्न परिवार में जन्म लें तो उसका बिहेव भी उसी प्रकार। परिवार की स्थिति बच्चे जो है अपने परिवार की स्थिति जानेंगे और फिर उसी के अनुसार उनका बिहेव होगा, लेकिन कभी भी उसमें धार्मिक वातावरण का असर नहीं होता है। किसके विकास में? मानसिक विकास में। मानसिक विकास में किसका असर होता है? परिवार के वातावरण का असर होता है, परिवार के समाज की स्थिति का वो असर होता है, और परिवार की आर्थिक स्थिति का असर होता है। अगला क्वेश्चन, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? नैतिक तर्क तो कोलबर्ग ने। किसने? कोलबर्ग। अगला क्वेश्चन, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो चूहों पर सबसे पहला जो प्रयोग किया था वो मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने। उन्होंने यह देखना चाहा कि चूहों पर अगर प्रयोग करें तो क्या उसके असर कुछ होते हैं या नहीं होते। अगला क्वेश्चन, और ये 40वां नंबर का क्वेश्चन है, यही आज का अंतिम क्वेश्चन है। हम पहले भी आप लोग से बोले, अगर आप जो है सो झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा का तैयारी ठीक से करना चाहते हैं तो बस हम इसमें टोटल 1200 MCQ लेकर आए हैं। तो 1200 अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम अगर पढ़ लें तो उससे उम्मीद है कि 30 क्वेश्चन या फिर उससे कुछ कम तक, बाकी तो क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। तो आप फिर इसका जो अगला नेक्स्ट वीडियो हम डालने वाले हैं कल, तो उसको भी आप पूरा देखिएगा। देखिए ध्यान से, 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण है? ऊर्जावान, तो देखिए जो खुश मिजाज होगा वो तो ऊर्जावान होगा, जो सामाजिक होगा वह भी ऊर्जावान होगा, जो आसानी से चिढ़ने वाले होंगे ये ऊर्जावान नहीं होगा, ये बात बात पर चिढ़ जाएगा। और ऊर्जा का उच्च स्तर, जिसके अंदर ज़्यादा ऊर्जा वो भी उच्च स्तर का है। तो आसानी से चिढ़ने वाला बालक मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। चलिए